नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतियाँ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य रश्मि रथी के सप्तम सर्ग का पहला भाग। प्रारब्ध के हर कठोर प्रहार का कर्ण ने बड़ी ही वीरता से सामना किया था। नियति तो सदा ही उसे छलती आई थी। उसके पास ना कोई दैवीय अस्त्र बचा था, ना कवच कुंडल रूपी रक्षा कवच। कर्ण की शूरवीरता व सत्कर्म ही उसका सबसे बड़ा संबल थे। वह अपने समस्त गुणों व सत्कर्मों को रक्षा कवच बना युद्ध भूमि में निर्बाध खड़ा था। अरिमर्दन को उद्धत कर्ण को केवल पार्थ का शीश चाहिए था। बाकी पांडवों को वह जीवन दान देता जा रहा था। सब चकित थे उसका यह कृत्य देख, परंतु कर्ण तो मन ही मन माँ को दिया वचन निभा रहा था। आइए सुनते हैं यह प्रसंग। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका। क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाली शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल। किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित ध्रुमों को सेंकती सी। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हिमसिक्त लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उसा पूछे भला फिर आँख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पाँख कैसे। मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभानर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिनी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घन घोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हूँ देवता अंगार जो भी, दबे हूँ प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दो हे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो हे। पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ,
हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मथ कर शरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूँ हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यूं भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियाँ मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निःशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, मुझे बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की शूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियाँ बनकर ढलो तुम। अरे ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियाँ यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चलें वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय से पूजनीया मान करके, बड़ी सी भक्ति से सम्मान करके। सुवामा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्ग हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। साहस मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधेय का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नरधर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होगा विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो तब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता नय नीति का पालन यही है,
मनुजमल पुंज के मालिन्य का क्षालन यही है। यही कुछ देख कर संसार आगे क्या बढ़ेगा। जहाँ गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहें उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूँगा, न तो उनको न होकर जिह्न अपने को छलूँगा। डिगा ना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे यह सतपथ छोड़कर अघलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, असीसें देह वो कोवे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ करतब दिखाओ। नहीं शरही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वियद्वापी विवर्तन आज होगा। विशख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धर से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्थ होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध की बाजी बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेड़ियाँ धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा चंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोड कर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे हूह। उच्छल सागर सा चला कर्ण, को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हे सारथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का वृहत अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्च तरंगावृत भुभुक्षसा, लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखें कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं, चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधेय गरजता था छन छन। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था छन छन। अर की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ।
बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम, दुंदुभि अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सहस की न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कह कर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी क्षात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाए कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपान। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी खड़ा रहा रण में, चेतनामयी माँ की ममता घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंस कर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन। रे सुत पुत्र इस किस लिए विकट का काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को किस उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, शयमान शनिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। धन्यवाद।